ईरान ने अपने शहरियों की शहादत का बदला ले लिया। जिन एयर बेसिस को इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, ईरान ने उन एयर बेसिस की ईंट से ईंट बजा दी। उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों का कब्रिस्तान बना दिया और बहरीन और कुवैत में कई पानी के प्लांट और बिजली घर उड़ा दिए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, जहाँ जहाँ से अमेरिका ने हमले किए वहाँ वहाँ ईरान ने ताक तक कर निशाने लगाए। उर्दन में शदीद हमले किए, बहरीन में हमले किए, इराक में हमले किए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने हमले अमेरिका ने किए हैं, सेंटकॉम के मुताबिक उनकी छठी लहर थी, 7 जुलाई से ये हमले शुरू हुए थे। 38 लोग शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। अच्छा, ये वो अदाद-ओ-शुमार है जो हम तक पहुँचते हैं मुख्तलिफ ज़राए के ऊपर, लेकिन जो शहादतों की तादाद है ये ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसा ही है। कम ज़्यादा जो है ये इस जंग के माहौल में ये इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो आता रहता है, लेकिन आज ईरान ने अपने शहरियों की शहादत का बदला खूब लिया। खूब मैंने इसलिए कहा क्योंकि उर्दन में मौजूद उनके F-18 के एक बड़े ब्लॉक को निशाना बनाया गया है। इस ब्लॉक को ना सिर्फ निशाना बनाया गया बल्कि वहाँ पर कहते हैं कि बहुत सारे जहाज़, जो पासदारानी इनकलाब ने दावा किया है कि बहुत सारे जहाज़ जो हैं वो या तो तबाह हो गए हैं या निकारा हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने शहरियों का बदला ले लिया। उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर जो कल रात ऑपरेशन हुआ उसमें ज़्यादातर जहाज़ जो थे उर्दन के इसी फ्लाई जोन से आए थे, इसीलिए हमने उसको निशाना बनाया। हमारे मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं उन्होंने उनको तबाह किया है। और पासदारानी इनकलाब का ये बयान जो है BBC समेत मुख्तलिफ जो है मीडिया हाउसेस में कोट किया है कि उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा नुकसान किया है। गो सेंटकॉम ने अभी तक इसको तस्लीम नहीं किया है, उर्दन भी जो है उसको तस्लीम नहीं कर रहा। हमला सब तस्लीम करते हैं, लेकिन कितना नुकसान हुआ इसको छुपाया जाता है। और जो मैंने आपको शुरू में कहा कि जंग के दिनों में जो प्रोपेगेंडा है वो इसी तरह से बिल्ड किया जाता है या छुपाया जाता है ताकि उनकी फ़ौजों का मोराल जो है वो कायम रहे। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि अम्मान में भी हमला हुआ है। इसका अभी ताज़ा तरीन आपको इतला दे रहा हूँ कि 2 रडार सिस्टम जो हैं अम्मान के अंदर, अमरीकी रडार सिस्टम जो है उनको तबाह किया गया है। ये इससे पहले अम्मान पर हमला नहीं था, क्योंकि आपको पता है आपने हरमज़ में एक तरफ ओमान है एक तरफ ईरान है। बिल्कुल, और उन दोनों की आपस में गुफ्तगू भी चल रही थी कि किस तरीके से जो है ना आपने हॉर्मोज को मैनेज करना है और टैक्स लेना है या मैनेज करना है, इस पर गुफ्तगू चल रही है, वो चलती रहेगी। लेकिन ये जो हमला है ये प्योरली अमरीकी बेसिस के ऊपर हुआ है और उसके 2 रडार जो हैं उनको तबाह कर दिया गया है। इसी तरह कुवैत में आपने जिक्र किया पानी के डिसाल्टेशन प्लांट्स का, और आपने जिक्र किया बिजली घर का। ये मैं इस पर बाद में आता हूँ। सबसे बड़ा नुकसान कुवैत में ये हुआ है कि कुवैत में इनका हमास सिस्टम जो है, जो कि आप यूँ समझें कि एक ऐसा रडार सिस्टम है और जिसमें मिसाइल इसके साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। ये दूर मार करने वाले मिसाइल्स के लिए बनाया गया है। इसको तबाह कर दिया गया है। अभी अभी ये ताज़ा तरीन ही इतला है कि कुवैत के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है और उसे तबाह कर दिया गया है। और दूसरा ये हदशा दिल भाई मैं बहुत अरसे से कह रहा था कि अगर आप ईरान के बिजली घरों और ईरान के पानी के प्लांट्स पर हमला करेंगे तो आपके पानी के प्लांट्स जो हैं ख़त्म होंगे। कुवैत एक ऐसा मुल्क है जिसकी 90% आबादी को पानी जो है वो समुंदर के पानी को साफ़ करके दिया हाँ जी, जाता है। ऐसा ही है क्योंकि कुवैत में पानी के ज़खायर हैं ही है ही नहीं। नहीं। वहाँ पर तेल है, तेल निकलता है, पानी नहीं पानी निकलता। निकलता और 10% जो जिनका मैंने जिक्र नहीं किया, 90% तो ये है। 10% वो है जो कि इराक से पानी आता है या जो बाहर से पानी मंगवाया जाता है, जो इनके अशराफिया जो हैं इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो लोग हैं वो यही वाटर डिसल्टेशन समंदर से पानी लेकर उसे साफ़ किया जाता है और वही पानी सप्लाई किया जाता है। ईरान ने ये किया है कि वहाँ के ना सिर्फ इस डिसल्टेशन प्लांट पर हमला किया है बल्कि बिजली घर पर भी हमला कर दिया है। और अभी कुछ देर पहले कुवैती हुकाम का ये बयान आया है कि हमारे शहरी बिजली एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, बिजली की शॉर्टेज हो सकती है। इसका मतलब है वो जो मैंने कहा था कि यहाँ पे ये जो गल्फ़ है इसकी बत्ती गुल हो सकती है अगर आप ईरान को तो ये छेड़ेंगे। गुल होना शुरू होगी ना। देखिए, रात अमेरिका ने ईरान में जो है वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए, पुलों पर हमले किए, बिल्कुल वाटर प्लांट पर भी हमला किया। उसका जवाब फिर ईरान ने दे दिया। इस्फहान में हमला किया था वाटर प्लांट के ऊपर, उसी के ऊपर जो है इन्होंने पानी के और बिजली के निज़ाम के ऊपर हमला किया है। तो इसका मतलब है ईरान के पास वो तमाम नक्शे मौजूद हैं। कुवैत एक छोटा सा आपको पता है मुल्क है जिसको कुवैत सिटी है और कुवैत है, ये बिल्कुल कम आबादी वाला है। इसका सारे का सारा दारोमदार जो है इसी पानी और बिजली पर है जो कि वहाँ पर बनाई जाती है। तेल से जरहेज़ मुल्क है, यानी तेल ही तेल है इसके अंदर, पानी है नहीं। तो अगर यहाँ का पानी बंद हुआ
यहाँ की बिजली बंद हुई। और मैंने कल जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बहरीन के जिक्र किया था। मैंने कहा था कि इनके अगर पावर प्लांट्स पर हमला होता है तो पानी के डिसल्टेशन प्लांट खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, बिल्कुल, आपने क्योंकि वो बिल्कुल चलते ठीक कहा। बिजली से हैं। और इनकी तेल की तरसील भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो भी उसके लिए भी आपको रीफिलिंग के लिए बिजली का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इस्तेमाल करेंगे तो वो वेल चलेंगे वेल ना। चलेंगे और सारा वो जो है वो तेल निकाला जाएगा या तरसील की जा सकेगी। तो ये एक बड़ी जंग की निशानी है कि उसमें अब कुवैत के ऊपर यह हमला किया गया है। एक तरफ उर्दन में कहा जा रहा है कि जहाज़ों का कब्रिस्तान, आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जहाज़ों का कब्रिस्तान बना दिया गया है। दूसरी तरफ कुवैत को प्यासा मारने की जो है वो मैं ये समझता हूँ कि कुवैत को प्यासा मारने की या ये कहना नहीं चाहिए, ये कहना चाहिए कि जो अमरीकी अड्डे हैं जो कि पूरे कुवैत पर छाए हुए हैं, उनकी पानी और बिजली जो है ये बंद की जा रही है। और इसी तरह अब इराक़ में भी हमला होगा। इराक़ पर अभी तक हमला तो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर रहने वाले अमरीकियों को इंतबाह, मैं सुबह भी ये बात की थी कि उनको इंतबाह जारी किया गया है कि वो महफूज मकामात की तरफ चले। और मैंने आपसे कहा था ये कुवैत की तरफ जा सकते हैं, इसीलिए कुवैत पर हैवी मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं उनका इस्तेमाल ईरान कर रहा है, ताकि वहाँ पर बिजली घर और डिसल्टेशन प्लांट्स जो हैं उनको इनफेक्टिव किया जाए। इससे अमरीकी फ़ौज को जो इसकी रसद की ज़राए हैं उनको नुकसान पहुँचेगा। इसी तरह अब आ जाए बहरीन पर। बहरीन में पहले ही 5th फ्लीट के जो हैं प्लांट्स, उन पर उन्होंने हमला किया था, अब दोबारा होंगे। आज की रात बड़ी अहम है अदील साहब। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज की रात भी इसी तरह पुलों और बिजली घरों या पानी के प्लांट्स पर हमला हुआ तो कल की सुबह ईरान पूरे मिडल ईस्ट की बिजली बंद कर सकता है, पूरे मिडल ईस्ट का पानी बंद हो सकता है। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है और इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका पर आती है। वो जो जेडी वैंस ने बात की थी, इसराइल जो है वो अमन मुआहदा नहीं होने देना चाहता, इसराइल भी यही चाहता है। मैंने बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इसराइल का एक ही तरीका है कि वो ख़ुद इस जंग में पीछे रहे, अमेरिका उसको आने नहीं दे रहा। जंग का बाकी जो हिस्सा है वो तमाम मिडल ईस्ट को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक तरफ अमेरिका उनको धमका रहा है कि अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए, मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना की तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ ईरान जो है उस पर क्योंकि मिडल ईस्ट से ही हमला हो रहा है तो इसका जवाब भी वो मिडल ईस्ट में देगा। तो इसका मतलब है कतर, बहरीन, ये तमाम ममालिक जो हैं इस वक्त ख़तरे के निशान पर हैं। और ये ख़तरा ना सिर्फ बिजली की बंदिश का है बल्कि सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो पानी की बंदिश का है। आमिर भाई, बिजली और पानी दोनों ऐसी बुनियादी ज़रूरतें हैं, अगर ये दोनों बंद हो जाएं तो समझ लें कि इंसान तो पत्थर के दौर में ही चला गया ना। ये पत्थर के दौर में भी नहीं जाएगा, इंसान तो ऊपर चला जाएगा। देखें, पहली बात यह है पानी जो है ये बुनियादी ज़रूरत, पानी ज़िंदगी है, ज़िंदगी है। और ये इस हित्ते में तेल से और गैस से भी महंगा है। बिल्कुल। अगर यहाँ पर जो डिसल्टेशन प्लांट्स हैं, मैंने कहा था कि कुछ इलाका है जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पर आपको कोई दरिया मिलेगा तो वो आपको ईरान और इराक़ की तरफ दजला और फ़रात उस तरफ मिलते हैं। लेकिन इन इलाकों में तो प्योरली रेगिस्तान है और ऐसे रेगिस्तान हैं जो कि सदियों से या हज़ारों सालों से आप कह लें कि वहाँ पर बारिशें मतलब कोई पानी या कोई दरिया नहीं है, ज़मीन ज़रखेज़ भी नहीं है और दरिया कोई नहीं है। अगर पानी कहीं मिलता है तो वो भी कोई बारिश का पानी हो, बारिश हो तो कुछ पानी जमा हो जाए तो कुछ मिल जाए। खित्ता अरब को जिन छोटे छोटे इलाकों में बांटा गया है उनमें कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आपको पानी मिल सकता है। मतलब शाम है, लेबनान है, इन इलाकों में क्योंकि पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, यहाँ पर आपको नदी नाले मिलते हैं। फिर आपको ये जो फ़लस्तीन वाला इलाका है यहाँ पर मिलता है। लेकिन आपको अगर आप गल्फ में नहीं है, हाँ आपने सही कहा, अगर आप मुत्तहिदा अरब अमारात से शुरू हो जाएं, दुबई से शुरू हो जाएं और चलते चलते आप कुवैत तक आ जाएं, यानी इवन आगे सऊदी अरब तक भी चले जाए तो वहाँ पे भी दरिया इस तरह का कोई नहीं है, मुस्तकिल दरिया कोई नहीं है। पानी नहीं है तो पानी अगर इस पर ईरान ने हमला करना शुरू किया तो मैं समझता हूँ ईरान तो शायद सर्वाइव कर जाए। अपने जो उसके वाटर प्लांट्स हैं उनकी तबाही ये ममालिक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अमेरिका इस नहज पर ला रहा है कि ये जंग जो है ये जंग कभी ना रुके। अमेरिका बिल्कुल इसराइल का एक खिलौना या इसराइल का एक टूल बनकर जो है इस जंग में बाकी मिडल ईस्ट को भी शामिल कर रहा है। ये आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि यह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जंग होने जा रही है। अगर बिजली के प्लांट्स बंद हुए तो पानी के ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे और पानी के प्लांट्स बंद होने का मतलब ये है कि एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस पर बात की है। पानी इतना अहम है कि तेल से हटकर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अगर पानी के प्लांट्स पर हमला होता है
तो ये एक बड़े इंसानी अलमिया को जन्म देगा जिसमें इतने लोगों की जान जा सकती है या इतने लोग जो इससे मुतासर हो सकते हैं, जिसको कवर करना या जिसको दुनिया में बहाल करना इन मुल्कों को नामुमकिन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।